अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मैक्सिम ऑफ इक्विटी। आज के इस मैक्सिम के अंदर हम ये देखेंगे कि इक्विटी जो है वो इंटेंट देखता है, इट मीन्स के इक्विटी इंटेंशन को देखता है पार्टीज़ की, ना कि फॉरम को। अब इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग ये है कि इक्विटी जो है वो कानून मसावात, ये किसको देखेगा? ये देखेगा इंटेंशन ऑफ द पार्टीज़, ना कि फॉरम को, के फॉरम में क्या लिखा हुआ है। लेट सपोज एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक क्या किया, मॉर्गेज किया किसी भी चीज़ का। अब जब मॉर्गेज होता है तो मॉर्गेज मीन्स के कोई चीज़ गिरवी रखवाना। कौन सी चीज़? जो कि मूव ना हो सके, इमूवेबल। अगर मूवेबल हो गई तो वो किस में चली जाएगी? वो प्लेज। तो ए ने जो है वो बी को किसी चीज़, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज की। अब क्या होता है कि जो किस चीज़ के लिए? श्योरिटी के लिए। श्योरिटी किस? फॉर एग्जांपल के 10 ईयर्स है कि भाई ये चीज़ में ए जो है बी को श्योरिटी के तौर पर 10 साल के लिए दे रहा हूँ। इस जगह के कागजात भी हो सकते हैं, गाड़ी के कागजात भी हो सकते हैं वो। तो श्योरिटी के लिए उसने 10 साल के लिए मॉर्गेज की। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 10 साल के बाद बी जो है वो उसको कहता है कि भाई आप अमाउंट मुझे वापस करें। अब ए ने जो है उसको अमाउंट वापस कर दी यहाँ पर, तो उसको बदले में वो चीज़ वापसी मिल गई। अब ए की जो इंटेंशन थी वो इंटेंशन सेल करने की नहीं थी। वो इंटेंशन किस चीज़ की थी? वो इंटेंशन थी मॉर्गेज गिरवी रखवाने की। आया कि उसके पास पोजीशन भी नहीं थी। ये अलग एक टॉपिक है मॉर्गेज का। फर्दर अगर हम देखें कि जो इक्विटी के अंदर है वो फॉरम क्या कहता है? फॉरम मीन्स कि जो हमारे पास एग्रीमेंट है। अब एग्रीमेंट के अंदर ये चीज़ आई कि एग्रीमेंट ने ये कहा हमें कि अगर आप टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम, जितना टाइम पीरियड आपने लिखा है उस टाइम पीरियड तक ये चीज़ उसको वापसी नहीं कर, इट मीन्स के पेमेंट वापसी नहीं करते, बैंक भी हो सकते या कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, उसको वापस नहीं करते आप, तो इन सिंपल वर्ड्स वो जो चीज़, वो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी, वो संपत्ति उनकी हो जाएगी। लेकिन अगर आप टाइम पर वापसी कर देते हैं तो वो चीज़ आपको रिटर्न मिल जाएगी। यहाँ पर एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, सेल का नहीं, हमने किसी चीज़ का प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट किया। ए जो है बी को कोई चीज़ प्लेज पे देता है। अब ए की जो इंटेंशन है बी की तरफ वो क्या है? प्लेज। इट मीन्स के कोई मूवेबल चीज़ को गिरवी रखवाना, कोई मूवेबल चीज़ को टेम्परेरी टाइम पर्पस के लिए गिरवी रखवाना बी के पास। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे पास फॉर्म है, तो उस फॉर्म के अंदर गलती से ये आ जाता है कि परमानेंट या एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट के अंदर अगर कोई भी चीज़ ऐसी आ गई तो जो इक्विटी है, इक्विटी हमें ये बताती है कि इक्विटी जो है फॉलोज द इंटेंशन। फॉर्म के अंदर अगर आपसे कोई गलती से कोई चीज़ आ गई है, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, या अगर आपने जो है कोई गलती से चीज़ लिख ली है, या अनदर पार्टी ने अगर गलती से आपसे कोई चीज़ लिखवा ली है, तो इक्विटी किस चीज़ को देखता है? इक्विटी फॉर्म को नहीं देखेगा, इक्विटी एग्रीमेंट को नहीं देखेगा, इक्विटी देखेगा आपकी इंटेंशन को, कि आपकी इंटेंशन क्या थी। आपकी इंटेंशन प्लेज की तरफ थी या आपकी इंटेंशन सेल करने की थी। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूँ कि इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि इक्विटी फॉलोज द इंटेंशन। इक्विटी जो है वो दोनों पार्टीज़ की इंटेंशन देखती है, ना कि फॉरम, इट मीन्स के एग्रीमेंट को, कि एग्रीमेंट के अंदर क्या लिखा हो। एग्रीमेंट तो ज़ोर ज़बरदस्ती भी हो सकता है। होपफुली आपको समझ में आ चुका। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप राइज कर सकते हैं। थैंक